रोड तो ऐसे हैं कि समझ लें कि आप जो ऐसे हम मुझे रोडों में घूम रहे हैं ना, इस तरह के रोड है और चालान जो हो रहे हैं वो दुबई वाले हो रहे हैं। कराची की सड़कों पर अब ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि कैमरे नजर रख रहे हैं। जी हाँ, अभी इसकी नई इब्तिदा है, जाहिर सी बात है सिस्टम आगे चलेगा, सवालात उसमें आएंगे। पूरी दुनिया में परफेक्ट सिस्टम तो कहीं भी नहीं। पुलिस ने एक नया ई चालान सिस्टम शुरू कर दिया है जो बगैर रुके बगैर रोके खुद ब खुद सब कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर नजर रख रहा है। ये सिस्टम जदीद कैमरा टेक्नोलॉजी, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए काम करता है। यानी अगर आप सिग्नल तोड़ दें, ओवर स्पीड करें या हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाएं तो कैमरा सब देख रहा है। फिर क्या होता है, आपकी गाड़ी के रजिस्टर्ड एड्रेस पर चालान घर पहुंच जाता है और अगर आपने चालान अदा नहीं किया तो याद रखें अब वो गाड़ी ना बेच सकते हैं ना ट्रांसफर कर सकते। लेकिन इस सहूलत से आवाम को किस तरह मुस्तफीद होना है। इब्तिदाई तौर पर शहरी अगर अपना चालान 14 दिन के अंदर अदा करें तो इन्हें 50% रियायत दी जाती है, जबकि 21 दिन के बाद मुकम्मल रकम अदा करनी होती है। अगर 3 माह तक अदायगी ना की जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि सरकारी गाड़ियाँ भी इससे मुस्तस्ना नहीं, इन्हें भी चालान भेजे जा रहे हैं। चालान की अदायगी के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ ऑप्शन फराहम किए हैं। शहरी अपने चालान को इजी पैसा, जैज कैश, ऑनलाइन बैंकिंग या करीबी बैंक ब्रांच से PSID या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए अदा कर सकते हैं। लेकिन इस सहूलत के साथ एक नया मसला भी सामने आया है। शहरियों को जाली SMS मौसूल हो रहे हैं जिनमें खुद को ई चालान ऑफिस जाहिर करके अदायगी के लिए लिंक दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक ये तमाम पैगामात जाली और फ्रॉड हैं, लिहाजा शहरी इससे मुहतात रहे। इस पॉलिसी को मुतारिफ कराते साथ पहले ही दिन सिर्फ 6 घंटों में 2500 से ज्यादा चालान जारी किए गए, जिनकी मजमूई रकम 12 लाख रुपए से ज्यादा थी। लेकिन अवाम का रद्द अमल कुछ मिला जुला सा है। शहरी कहते हैं कि ये सिस्टम अच्छा तो है लेकिन सड़कों की हालत खराब है, लैंड मार्किंग ही नहीं और फिर चालान भी भारी भरकम। कुछ लोगों का कहना है कि चोरी शुदा गाड़ियों और फरोख्त शुदा मोटरसाइकिलों पर भी उनके नाम पर चालान कट रहे हैं, जिससे बेगुनाह मालिकान को नुकसान पहुंच रहा है। रोड तो ऐसे हैं कि समझ लें कि आप जो ऐसे हम मुझे रोडों में घूम रहे हैं ना, इस तरह के रोड है और चालान जो हो रहे हैं वो दुबई वाले हो रहे हैं। ये ई चालान एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेफ सिस्टम हो गया है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो रोडों पे लोग रोक लेते थे तो जो है ना अब वो नहीं रुक रहे ना, तो इस वजह से ट्रैफिक जैम ही काफ़ी नहीं हो रहा है। चालान आ रहे हैं उनकी गलती से वजह से आ रहे हैं ना, अगर गाड़ी सही चलाएंगे तो नहीं आएंगे चालान। भाई जो कानून है हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का, जो भी चीज़ है उसके ऊपर अमल किया जाए, लेकिन बड़े छोटों को बड़ों को नहीं जोड़ा जाए। फिर ऐसा नहीं कि ईसाई का आदमी है, अंधेरे का आदमी है, ये सियासी का आदमी है, ये फलाने का, उनका भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि जब सड़कों पर गड्ढे, ट्रैफिक जाम और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है तो इतने भारी चालान अवाम के लिए मजीद बोझ बन गए हैं। वही शहरी शिकायत करते हैं कि इनकी चोरी शुदा या बेची गई गाड़ियों पर भी नए चालान मौसूल हो रहे हैं, जो इस बात की साफ वजाहत है कि सरकारी सिस्टम अभी तक इनकी मिल्कियत की हालिया तफसीलात अपडेट नहीं कर पाए, जिससे इस सहूलत पर मजीद तफ्तीश का खदशा सामने आया है। कराची में शुरू होने वाला ये निज़ाम आने वाले महीनों में पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या कराची जैसे शहर में जहां सड़कें टूटी हैं और ट्रैफिक अफरा तफरी में है, वहां इस जदीद निज़ाम का बोझ आवाम उठा पाएंगे या ये एक और ट्रैफिक तजुर्बा बन के रह जाएगा। जानने के लिए देखते रहिए आवाज़ नाउ डिजिटल।